लोकसभा चुनाव के बीच समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव कल यानी 29 अप्रैल को आगरा के जीआईसी मैदान में चुनावी जनसभा को संबोधित करने पहुंच रहे हैं। इसके लिए हम आपको दिखा रहे हैं, ये जीआईसी मैदान है और यहाँ अखिलेश यादव की जनसभा के लिए, रैली के लिए तैयारी की जा रही है। मंच लगाने का काम चल रहा है, टेंट लगाने का काम चल रहा है। ये रैली लोकसभा चुनाव के लिहाज से बेहद अहम मानी जा रही है। समाजवादी पार्टी कांग्रेस के साथ प्रमुख रूप से गठबंधन में उत्तर प्रदेश के चुनावी मैदान में है और किस तरह से चुनावी परिणाम रहेंगे, किस तरह के चुनावी वायदे और इरादे लेकर अखिलेश यादव कल आगरा के जीआईसी मैदान पहुंचेंगे, इसको लेकर तैयारी की जा रही है। मंच लगाने का काम चल रहा है, टेंट लगाने का काम चल रहा है। हमारे साथ समाजवादी पार्टी के महानगर अध्यक्ष बाजी निसार हैं, उनसे जानते हैं किस तरह से अखिलेश यादव की रैली को लेकर तैयारियां हैं और आने वाले चुनाव को लेकर 7 तारीख को तीसरे चरण में आगरा मतदान होना है, उसको लेकर क्या उम्मीदें रहेंगी अखिलेश यादव की जनसभा को लेकर। अध्यक्ष जी, कल अखिलेश जी आ रहे हैं, किस तरह की तैयारियां हैं? देखिए, आप देख ही रहे हैं किस तरीके से जोर शोर से श्री अखिलेश यादव जी, पूर्व मुख्यमंत्री, राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी जी का प्रोग्राम है। हमें बड़ी खुशी है कि आगरा में उन्होंने समय दिया। हर बार जिस तरीके से राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आगरा आए, आगरा की जनता ने, साथ में नेता कार्यकर्ताओं ने, समाजवादियों के जिस तरीके से उनका स्वागत किया है, उसके एक बार हम अपने आप को गौरवित महसूस करते हैं कि एक बार उन्होंने हमें और मौका दिया है अपने सम्मान सत्कार करने का। पूरे आगरे की बस्ती मोहल्लों से आप कल नज़ारा देखेंगे, कोई कॉलोनी, कोई बस्ती मोहल्ला ऐसा नहीं बचेगा जहाँ ढोल नगारों के थिरकते हुए कार्यकर्ता अपने महबूब नेता के दर्शन करने रामलीला मैदान ना आए। जीआईसी मैदान में आएंगे? जी, ऐसे मैदान। चुनावी दौर है, चुनावी जनसभा को दौर है, संख्या को लेकर बड़े दावे किए जाते हैं, कल की क्या संख्या रहने वाली है? देखिए, हमारा टारगेट जो है, गर्मी बहुत पड़ रही है लेकिन हमारे कार्यकर्ताओं और नेताओं में जोश है। आगरा की जनता अपने महबूब नेता को देखना चाहती है, तो मुझे उम्मीद है कि 15 से 20 हज़ार की संख्या इस मैदान पे जीआईसी ग्राउंड में पहुंचने का काम करेगी। आपने जिक्र किया गर्मी का, गर्मी वाकई बहुत है, चिलचिलाती धूप है। ऐसे में राजनीतिक कार्यक्रम का आयोजन होना, पब्लिक के लिए व्यवस्थाएं करना, किस तरह की समुचित व्यवस्था की जा रही है? देखिए, हम लोगों ने पूरी व्यवस्था रखी है। हमारे जिस तरीके से कार्यकर्ता अपने वाहनों से, जो हमारे उनकी व्यवस्था भी की गई है वाहनों की, प्लस अपने निजी वाहनों से भी बहुत से नेता कार्यकर्ता आएंगे। सबसे ज़्यादा हमने जो फोकस किया है वो पानी पे किया है कि पानी की यहाँ कोई कमी ना हो। इस पर हमने जोर दिया है कि पानी पीते रहें, गर्मी का समय है। हम पूरी व्यवस्था, बहुत बेहतरीन व्यवस्था पानी की ग्राउंड पे और रास्ते में करने का काम करेंगे, जिससे कार्यकर्ता और आगरा की जनता को इस चिलचिलाती धूप में, गर्मी में पानी की कमी महसूस हो। अखिलेश जी आ रहे हैं, राजनीतिक सभा है, क्या संदेश मिलने वाला है? बिल्कुल, हमारे नेता आएंगे। यहाँ से जो गठबंधन के मुद्दे हैं, जो जनता को सरकार बनने पर देने का काम, देने के वादे मैनिफेस्टो में किए हैं गठबंधन ने, उसको जब जनता अपने नेता के मुंह से रूबरू सुनेगी तो उसका असर बहुत दूर तक जाएगा। जैसे महिलाओं को 1 लाख रुपए साल देना, 30 लाख नौकरियाँ देना, बेरोजगारों की व्यवस्था करना, अग्निवीर योजना, जो हमारे युवा दौड़ के फौज में भर्ती होते थे और 4 साल के लिए अग्निवीर योजना लागू कर दी, उसको ख़त्म करने का भी गठबंधन ने वादा किया कि जैसे पहले भर्ती होती थी, जैसे पहले नौकरी होती थी, वैसे ही होगी। ये सब चीज़ें, विकास की जो वादे किए कर रहा है गठबंधन, ये सब बातें जनता के बीच में जब रूबरू मैनिफेस्टो के साथ साथ हमारे महबूब नेता के मुंह से भी सुनेंगे तो मैं समझता हूँ उसकी आवाज़ बहुत दूर तक जाएगी। समाजवादी पार्टी गठबंधन में, प्रमुख रूप से कांग्रेस और समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश चुनावी मैदान में है। आगरा की बात करें तो किस तरह का सहयोग मिल रहा है समाजवादी? पूरा सहयोग गठबंधन कांग्रेस के नेताओं का मिल रहा है। हमारे साथ पूरा संगठन कांग्रेस का, सारे पुराने नेता, संगठन के अध्यक्ष, यूथ के अध्यक्ष, उनके जितने भी उनके कार्यकर्ता हैं, हर वार्ड में, हर जगह समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी का सपोर्ट कर रहे हैं, हर मीटिंग में आ रहे हैं। आप देख रहे हैं हमारे साथ हमारे वरिष्ठ नेता, कल अखिलेश जी आ रहे हैं, कोई कांग्रेस का बड़ा नेता नहीं आ रहा है, फिर भी हमारे साथ हमारे भाई चिल्लू, जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, वो मैदान पर खड़ा है। कांग्रेस नेता भी हैं, साथ में है अखिलेश यादव का कार्यक्रम है, जनसभा होने जा रही है, उनसे भी बात कर लेते हैं। सर, समाजवादी पार्टी के मुखिया जनसभा के लिए पहुंच रहे हैं, आप गठबंधन में हैं, किस तरह की तैयारी चल रही है? देखिए, अखिलेश जी इस समय समाजवादी पार्टी के मुखिया होने के नाते साथ साथ इंडिया गठबंधन के भी एक प्रमुख चेहरे हैं, एक मजबूत स्तंभ है।
और उनकी सभा को लेकर जो तैयारी चल रही है वो जॉइंट रूप से कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, आम आदमी पार्टी, शिवसेना, सारे लोग अपने अपने कार्यकर्ताओं में लगे हुए हैं, जिससे कि इस सभा को सफल बनाकर आगरा में ये संदेश दिया जाए कि आगरा में जो वर्तमान सांसद है उसने आज तक आगरा की किसी समस्या को संसद में नहीं उठाया। वो जो है भारत सरकार में कानून मंत्री रहे। मोदी जी ने मुझसे कहा था कि हाईकोर्ट बेंच की ज़रूरत आगरा में है, मुझे पता है। ये 14 से पहले की बात है, 14 में प्रधानमंत्री बने, फिर वो 19 में बने। अब तीसरा चुनाव आ गया, फिर जो झूठे बातों पे, झूठे जुमलों पे चल रहे हैं। भाई लोग कपड़े बदलते हैं रोज़, लेकिन आगरा का सांसद तो अपनी जातीय बदलता है रोज़। इसलिए ऐसे सांसद को जनता नकारने को तैयार बैठी है। इस बार उनकी दाल गलने वाली नहीं है। हर मुद्दे पर उनको जवाब देना होगा और उस जवाब में नाकाम रहने पर उन्हें जनता नकार देगी। आगरा में अखिलेश जी की जो रैली है उसमें कितनी संख्या रहने वाली है? किस तरह से सभी दल, जो गठबंधन के जो दल हैं, इंडी गठबंधन के, वो रहने वाले हैं? आगरा में माननीय अखिलेश जी की जो रैली है वो रैली मुझे लगता है आसपास जिन जिलों में जो रैली रही है उन सबके रिकॉर्ड तोड़ने का काम आगरा की रैली करेगी। तो ये देखिए, हमारे साथ कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष हैं और समाजवादी पार्टी नेता, कांग्रेस के नेता सभी मिलकर अखिलेश यादव की जनसभा के लिए तैयारी कर रहे हैं। जीआईसी मैदान में हम खड़े हैं, टेंट लगाने का काम चल रहा है और तमाम तरह के मुद्दों को लेकर कहा जा रहा है कि आगरा लोकसभा सीट पर जो विपक्ष के गठबंधन है, इंडी गठबंधन है, विपक्ष के प्रत्याशी हैं, उनको जिताने के लिए अखिलेश यादव एक बड़ा संदेश देकर आगरा के जीआईसी मैदान से जाएंगे। लक्ष्मी शर्मा, एक लाइव आगरा।